सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 2 सेकंड मैथ विद राहुल। सो ये है हमारा परसेंटेज का बेसिक टू एडवांस लेवल क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे हमारी सिर्फ एक ही वीडियो में परसेंटेज के सभी कॉन्सेप्टों को। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कभी आप परसेंटेज के सवालों में फंसेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में, दैट इज़ ए परसेंट। यानी आपको कोई संख्या दी हो लाइक 12%, ठीक है गाइस। सो आप इसको किस तरीके से तोड़ सकते हो? तो 12% को हम 12 ना लिख के क्या करते हैं, 12/100 करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में आपको दिया गया है ए परसेंट जो है आपका जस्ट नॉट ओनली ए परसेंट। ए परसेंट हमेशा क्या होता है, A/100। यानी जब हम परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो बट्टे में क्या जाता है, 100 जाता है, जो कि अभी आप आगे प्रश्नों में करेंगे। सो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारा है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को भिन्न में किस रूप से हम तोड़ते हैं। सेकंड यानी बी में हम सीखेंगे फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कोई संख्या अगर आपको भिन्न में दी हो तो उसे हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है गाइस। सो फर्स्ट हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अब यहाँ हमें क्या दिया है गाइस, 10%। ऊपर मैंने आपको बताया था ए परसेंट को हम किस रूप से व्यक्त कर सकते हैं, A/100। सो ए है क्या है हमारे यहाँ पर 10, तो हम 10 को 10 ना लिख के क्या लिख सकते हैं, जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो 10/100, यानी एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हुआ, यानी 10% का मान जो होता है वो 1/10 के बराबर होता है। देखिए ये जो बेसिक फ्रैक्शन है इसको आपको करना आना अनिवार्य है, क्योंकि इसके थ्रू आउट अब आगे परसेंटेज के सवालों का है ईजिली फोड़ पाओगे। इसके बाद सेकंड नंबर में हमें क्या दिया गया है, 20%। सो 20% को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं भिन्न में। 20% को आप कैसे लिख सकते हैं, 20/100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे हमारा क्या गया, 100। तो आप ये से कैसे 1/5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके पश्चात हमें दिया है 30%। 30% को आप क्या लिख सकते हैं, 30/100। एक ज़ीरो से हमारा एक ज़ीरो कैंसिल। सो 30% का मान कितना गया, 3/10। ठीक है, आप इसको क्या है इन रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अभी ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बोरियत लग रहा होगा, लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज़ है परसेंटेज में। अगर आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू को याद रखें तो सवालों को और भी शॉर्ट में ईजिली कर पाएंगे। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम सिंपली 25/100। सो 25 कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4। 25 को हम 25 ना लिख के 1/4 लिख सकते हैं। अब इनका यूजेस क्या होता है ना, कभी आपको क्वेश्चन में सीधा 1/10 दिया होता है तो आप ये डायरेक्टली 10% का मान होता है, अगर आपको मालूम हो तो आप 10% क्या है आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कभी वैल्यू आपको 1/4 दी थी और बोला से परसेंटेज में बदलो, आप इस परसेंटेज में बदलने के क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। बट अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, तो 1/4 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 25% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। सो सिंगल क्लास जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो एंड तक जरूर बनाए, क्योंकि इसके बाद आपको फिर कहीं और जाने की क्या आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास के बाद। सो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। वेट, अब यहाँ का भिन्न थोड़ा क्या है बदल चुका है। अब यहाँ आपको क्या है 11 सही 1/9 दिया है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं। पहले आपको क्या करनी है, 9 की 11 से गुणा करानी है, यानी आप सिंपली यहाँ किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 9 गुणे 11 प्लस ये जो 1 है आपको क्या करना है, इसको जोड़ना होगा और बट्टे में 9। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 11 निन्यानवे 99 प्लस 1 100/9। अब यहाँ क्या है परसेंटेज। अब मैंने क्या होता है, जब परसेंटेज हटता है तो क्या जाता है आपका बट्टे में 100 जाता है। तो जब परसेंटेज आएगा हटेगा तो नीचे आएगा 100, ये 100 इस 100 को कैंसिल कर देगा। तो 11 सही 1/9 जो है इसका जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या है 1/9 के बराबर होती है। देखिए इसका यूज़ आगे भी क्वेश्चन में होगा, फिर आपको लगेगा यस ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से 12.5% दिया है, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 12.5% को। तो इस 2 के आपको क्या करना है, सिंपली 12 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट जो संख्या है उसे +1 करना है और बट्टे में क्या है आपका 2। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटता है तो नीचे बट्टे में क्या जाता है 100। ये हमने आपको सिखाया है अभी अपने कॉन्सेप्ट में। सो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 चौक 8, यानी 1/8। आप क्या है इनको लर्न भी कर सकते हैं ताकि आप सवाल को और इजीली बिना सॉल्व करे डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकें। ठीक है।
सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। अब ये संख्या में फ्रैक्शन में दी है ऑलरेडी, अब इसको प्रतिशत में हमको क्या है बदलना है। अब किसी भी वस्तु को किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटू 100 करना पड़ता है। जब संख्या आपको फ्रैक्शन में दी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, 100 से भाग। लेकिन अगर फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना है, संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, उसके बाद हम क्या है क्वेश्चनों की ओर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जंप करेंगे। सो वीडियो को स्लोली आप देखते रहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद क्या करें आप क्वेश्चन की ओर जंप करें। अब 1/2 को परसेंटेज में बदले, 1/2 को परसेंटेज में। जब भी किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना पड़ता है तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 100। तो 1/2 इंटू 100, 2 के पंजे 10 और एक 0, यानी 1/2 कितना है, 50% के बराबर है। फिर हमसे पूछा है 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, हमने बोला बदल देंगे। 1/3 है, प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, 100/3। अब जब इससे भाग करेंगे, 3 तिया 9 आ गया, फिर 1 बचा 10 हो गए, 3 तिया हमारा 9 आ गया, पॉइंट हो गया, 0 बढ़ाया, फिर 3 तिया 9, 33.33%। ये क्या होगा हमारा। सो आगे हमें दिया गया है कि 1/1 को प्रतिशत में बदले। हमने बोला 1/1 को प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100, यानी 1/1 जो है 100% के बराबर होगा। इसी प्रकार से 1/4 परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 25 चौके 100, यानी ये हमारा 25% के बराबर होगा। इसके बाद 1/5 यानी 1/5 परसेंटेज में बदलना है, इंटू क्या करेंगे 100, 5 की हम 20 से गुना कराएंगे, 100 के बराबर होगा, यानी 20%। अब जो आगे संख्या दी गई है आपको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 1/6 इसका जो आंसर होगा वो 16 सही 2/3 होगा। कैसे, चलिए जानते हैं कैसे। 1/6 जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी ये क्या आएगा हमारा 100/6। अब इस केस में हमें को क्या करना है, ये जो हमारा 100 है जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 कम 6 बचा 4, नीचे 0, 6 6 36। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्टली हमें ये जानना होगा इसमें। यहाँ से बचा हमारा 4, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अपोजिट एल, यानी पहले हमारा क्या आएगा सबसे ऊपर गुणनफल, उसके पश्चात क्या आएगा हमारा शेषफल यानी 4, फिर जो हमारा आएगा भागफल। तो आप इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ऐसी संख्या को क्वेश्चन में अक्सर 16 सही 2/3 के रूप में पूछा जाता है। इसी प्रकार से हमारा 1/7 है, तो हम इसको 1/7 ना लिख कर किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम 14 सही 2/7 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जानिए कैसे। ये हमारा जब हम इसे कैंसिल परसेंटेज में लेंगे 1/7 इंटू 100, यानी 100 को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली 7 से। तो 7 एकम 7 बचा 3, नीचे हमारा 0 है, तो 7 चौके 28। तो अपोजिट एल आप इस तरीके से टेक्निक बना सकते हैं अपनी। तो यहाँ हमारा क्या बचा 2, तो 14 सही 2/7। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी परसेंटेज की और भी टेबल है जिसको आप स्क्रीनशॉट रखते हैं, जैसे 1/8 यानी 12 से 1/2, 1/9। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी टाइप से 1/13, 1/14, 1/16, 1/20, इस प्रकार से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके काफ़ी काम आने वाला है आगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हम परसेंटेज के ऊपर बढ़ते हैं। 12.5% जैसे हमने जाना, हम 1/8 के रूप में से व्यक्त कर सकते हैं। पूछा है 25%। अब ये क्या हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है, तो क्या हम इसे 2/8 लिख सकते हैं, हाँ जी 2/8 लिख सकते हैं। फिर 37%, इसका 3 गुना हो रहा है, तो हम 3/8 के रूप में लिख सकते हैं। 50% उसका 4 गुना हो रहा है, 4/8 काटे करेंगे तो हम 1/2 आ जाएगा हमारा। 62% को हम 5/8 के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका अगर 5 गुना हो रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 300 का 20% बताइए। मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज निकालना। 300 का, इसमें जो का मतलब होता है मैथ के अंतर्गत, ये होता है गुणा से, यानी 300 का यानी गुणा 20%। अब मैंने बताया था जब परसेंटेज हटा है तो बट्टे में क्या जाता है 100। हमारे 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल। आगे क्या करना है, हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है 20 से, जो आएगा हमारा 60, यानी जो 300 का 20% होगा वह क्या होगा 60 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि 500 का 15%, मतलब का मतलब क्या होता है गुणा। इसको अपने माइंड में कर लीजिए फिक्स। 15 परसेंटेज हटेगा, बट्टे में जाएगा 100। यहाँ 2 जीरो को खा गए, निकल के क्या इस वैल्यू हमारे पास 15 × 5।
सो 15 पंजे कितना होता है हमारा, 15 30 45 60 और 75, जो कि इसका क्या होगा राइट आंसर। इसके पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि 10,000 का 30% होता है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, पूछा हमसे कि संख्या 20 संख्या 50 का कितना परसेंट है, यानी जो संख्या 20 है वो 50 का कितना परसेंट है। जो 20 की 50 से हम तुलना करें, जो जिस चीज़ से हम तुलना करते हैं वो संख्या हमेशा कहाँ जाती है, भाग में जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे पिछला हमने पढ़ा कि का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार से जिस संख्या से हम तुलना करते हैं वो संख्या हमेशा भाग में आती है। तो संख्या 20 50 का कितना परसेंट है, तो 20 तुलना करें हम किससे, 50 से, और प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में जब भी आपको बदलना होता है आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100। सो ये अभी हम बेसिक कॉन्सेप्टों को पढ़ रहे हैं, आप इसको माइंड में रखिए, ये आप काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। 100 इंटू 100 हम करेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 20 इंटू 2, यानी हमारा क्या निकल गया, 40 निकल के आएगा। अब आगे हमसे कहा गया है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, यानी इसमें क्या हो रहा है, 1/3 की तुलना करी जा रही है 2/3 से। कंपेयर किससे हो रही है, 1/3 से। तो 1/3 का जाएगा हमारा भाग में। तो ये किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और ये 3 गुणे 1। परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। ये क्या ये हमारे 3 से इस 3 को क्या कर देगा, कैंसिल, यानी 100 मल्टीप्लाई 2 यानी 200। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आगे हमसे कहा गया है 1.22 का कितना परसेंट 2.22 का। अब आप यहाँ देखिए क्या मैजिक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे 2 गुना 1 इंटू 2, ये इसका 2 गुना, ये संख्या इसकी संख्या की 2 गुनी, ये संख्या की 2 गुनी, यानी ये क्या हो रहा है, अपना आपका डबल हो रहा है। तो यानी 100% वैल्यू होती है, और ये क्या हो रहा है, उसका 2 गुना हो रहा है, यानी ये क्या है, इसका मान 200% निकल के आएगा। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट? अब ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमसे कहा गया यदि ए का 26% 832 है तो ए का 31% का मान क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट में हम ये क्लियर करेंगे कि जो संख्या दिया होता है, दी संख्या जो होती है वो जाती है हमारी किस में, भाग में, और जो पूछी संख्या है या पूछा जो हमारा परसेंटेज है वो आएगी हमारी गुणा में, यानी मल्टीप्लाई भाग को, और ये मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करना देखो कितना सिंपल हो जाएगा। 832 वैल्यू किसकी है, 26% की। पूछी वैल्यू किसकी है, 31% की। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 26 दिया हमारा होता है 78, 26 दिया हमारा 78 हो गया, बचा हमारा 5, 26 दूनी के 52, 32 इंटू 31। इसको आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में आपको टाइम को बचाना है तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। सो इस 32 को उठा के पहले आप क्या करें, 1 से गुणा कराएं, 32 से कम, 32 का 2 हासिल गया 3, 32 दिया 96, 96 में 3 जोड़ेंगे आपका निकल जाएगा 99, यानी 992। पहले हमने क्या क्लियर करा कॉन्सेप्ट को, जो प्रतिशत में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है हमें 100 से, ये हमने क्लियर करा था। फिर हमने सीखा था कि जिससे हम तुलना करते हैं संख्या वो क्या कहते हैं, हमेशा भाग में जाती है, ठीक है गाइस। सो इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 बोला ए का 35% 770 है। हम बोल देंगे ठीक है भैया, आपने 35% का मान दिया, हम भाग में लिख लेते हैं। पूछ किस करें आप, 25% का हम उसको गुना में लिख लेते हैं। 35 दूनी 70 बचा 7, 35 दूनी 70, 22 इंटू 25, उठा लो संख्या को, 25 दूनी कितना होता है हमारा 50, 0 हासिल गया 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, यानी 550 होगा इसका राइट आंसर होगा। सो स्पेशल कॉन्सेप्ट है। आप अब पूछेंगे ये कॉन्सेप्ट नहीं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। अब जब आप प्रश्नों की ओर जंप करेंगे, जब हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि यस हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो एक्चुअल में क्या है हमारे प्रश्नों में यूज़ हो रहा है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू आउट प्रश्नों को क्या है जो आप मिनटों में करते हैं लोग, आप उनको सेकंडों में करेंगे। सो इन कॉन्सेप्ट को एक बार वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद आप क्वेश्चनों को ईजिली उड़ा के फेंक देंगे। सो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए बी रूल, यानी तुलना वाले प्रश्न। बोला है पी की जो
पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है। ये आ गया हमारा पी, ये आ गया हमारा क्यू। जो पी है वो क्यू से 50 अधिक है। तो मान लेते हैं क्यू बेचारा 100 है अपना आप में, तो पी क्या है उससे 50 ज़्यादा है, तो ये कितना होगा 150 है। तो बोला है जो क्यू है वो पी से कितना परसेंट कम है। भाई ये तो पी से संख्या में 50 कम है, किससे कम है, पी से। अब जिससे हम कमी निकालते हैं या जिससे हम तुलना करते हैं वो संख्या किस में आते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया, वो भाग में आते हैं यानी 150। अब परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारा 50 एकम 50, 50 दिया 150, 100 बाय 3 यानी 33.33% इसका आंसर होगा। सेकंड में क्या बोला है, पी जो है वो क्यू से 20% कम है। भाई हम बोलते हैं पहले पी, ये हमारा क्यू, पी जो है क्यू से 20% कम है। क्यू तो है 100, पी क्या होगा 20 कम यानी 80। अब बोला है जो क्यू है पी से कितना अधिक है। भाई क्यू तो पी से संख्या में 20% अधिक है, किससे अधिक है, किससे अधिक है भाई क्यू से, क्यू से तो अधिक बोला है। हाँ कह रहा है क्यों पी से कितना अधिक है, तुलना कर रहा है ये किससे, क्यों से। अब क्यों तो बेचारा हमारा क्या है 80 है, इंटू आ गया हमारा 100, 20 एकम के 20, 20 चौके 80, 100 बाय 4 यानी 25 चौके 100, इसका मान निकल गया 25। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बिना हमें छोड़ के ना जाएँ। सो गाइस वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं हमारे रेशो मेथड की ओर। परसेंटेज का रेशो मेथड बोला है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई, फिर उसमें 10% की कमी की गई, घटाई गई, तो अंतिम परिवर्तन क्या होगा। रेशो मेथड तो सॉल्व करना है। 20% का मान मैंने आपको बताया था कितने के बराबर होता है, 1/5। 20% बढ़ाया गया यानी संख्या पहले 5 थी, ये ओल्ड वैल्यू थी, फिर उसमें 1 की वृद्धि करी गई, तो अब जो 6 आएगी वो क्या होगी, इसकी न्यू वैल्यू होगी, राइट। फिर सेकंड में क्या बोला गया है, यहाँ तो बढ़ाई गई, हम प्लस करेंगे, फिर माइनस में गई 10% घटाएगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कोई संख्या अगर 10 थी ओल्ड वैल्यू, उसमें 1 की क्या करेगी कमी करेगी, तो उसमें जो नई वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी 9 आएगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो फर्स्ट केस में क्या हुआ, संख्या 5 से 6 हुई, ये हो गया हमारा ओल्ड, ये हो गया हमारा न्यू। 5 से संख्या 6 हुई। सेकंड केस में संख्या हमारी 10 थी, 10 से घटी बेचारी 9 हो गई। 5 दशांकी हमारा 50 हो गया, 6 निम्न हमारा 54 हो गया। वृद्धि आई 4 की, किसके ऊपर आई 50 के ऊपर। बदलना है परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 4 गुणे 2 यानी 8। बोले तो ऑप्शन नंबर से विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना इजी हो गया। अगर आपको उनकी डायरेक्ट वैल्यू पता होती तो आप क्या हमारा और समय बचा सकते थे, हमारा बोले तो अपना और समय बचा सकते थे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि टेबल को लर्न जरूर करिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 था, वेतन था भाई 8100, रेशो मेथड से करेंगे, वो बढ़ के हो गया ये 9000, ये हमारा ओल्ड हो गया, ये रेशो हमारा न्यू में हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 2 0, ये 2 0 खा गए 2 0 को, मतलब वेतन क्या हुआ 81 रुपये था, बढ़ के 90 रुपये हो गया। वृद्धि कितनी हुई कि 9 की वृद्धि। अरे किसके ऊपर हुई, 81 के ऊपर, ओल्ड वेतन के ऊपर। परसेंटेज में बदलना है, गुणा मारो 100 की, काम करो ख़त्म। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1/9 इंटू 100। अगर आपको टेबल की वैल्यू याद आएगी 1/9 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है 11 से ही 1/9 की होती है। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका टाइम लग जाएगा, इसलिए बोलते हैं टेबल को जो हमने आपको पीछे पढ़ाई है उसको एक बार जरूर करिए। चलो मैं बता देता हूँ कैसे। ये आता हमारा 100, ये है हमारा 9, 9 एकम 9 बचा 1 0, तो आगे क्या आएगा हमारा 9 एकम 9, ये हमारा 11 और बचा ये 1। तो ये इसको हम किस प्रकार से हम बताया था हमको, आपको उल्टा एल बनाना है, यानी 11 सही 1/9, जो कि आंसर में दिया गया है ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसी लग रही क्लास। सो वो था हमारा रेशो मेथड। अब हम जानेंगे हमारा श्रृंखला सीरीज मेथड। सो कहा गया एक शेर की जनसंख्या 25,000 थी, पॉपुलेशन हमें दी है 25,000। हमने बोला ठीक है फोड़ देंगे इसको भी। यदि है प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ी, यार 10% क्या होता है यार 1/10 होता है, यानी संख्या 10 थी, 1 बढ़ रही है अब 11 हो जाएगी, ये तो फ़र्क आएगा। 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी, बोला है 2 साल तक, मतलब ऐसे ही चलता रहा। ये 25,000 की क्या थी इनकी जनसंख्या थी,
हमने बोला फोड़ देंगे क्वेश्चन को। 10% से बड़ी, ये आ गया इसका फर्स्ट ईयर, ये आ गया इसका सेकेंड ईयर। 10 से 11 हुई, 10 वैल्यू क्या थी 10 थी, अब ये कितनी हो जाएगी फर्स्ट ईयर में 11। फिर 10% की फिर वृद्धि यानी 1/10, यानी 10 से क्या हो रही है 11 हो रही है, तो 10 से ये हो गया हमारी 11। अब ये 2 जीरो खा जाएंगे ऊपर के 2 जीरो, ये आ गया हमारा 250, ये हमारा 11 × 11 यानी 121 के बराबर होता है। सो आप इसको सिंपल किस तरीके से गुणा कर सकते हैं, यानी 121 बट्टे में 250, या आप 250 × 121 कर सकते हैं। तो एक ही 250 से गुणा कराएंगे 250, लेट्स सी हमारा स्मार्ट अप्रोच। फिर उसके बाद 2 की 250 से गुणा कराएंगे 500 आ जाएगा आपका, फिर इंटू फिर 1 की 250 से गुणा कराएंगे 0 5 2। तो इस प्रकार से संख्या क्या निकला 0 5 2 5 5 10 हासिल किया 1, यानी 30,250 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में आपको, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो कितने सिंपल तरीके से हमने इसको फोड़ दिया है। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक मशीन का मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है, 10% की घाटा होता है, यानी 1/10, यानी 10 अगर उसका मान है तो 1 की हो रही है कमी, तो कितना हो जा रहा है अपना पे 9 हो जा रहा है। यदि वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य वर्तमान कितना है 35,000, 10% की दर से गिर रहा है, यानी 10 से कि में और ये 1 की कमी यानी 9 हो रही है। फिर 2 साल तक ऐसे हम 2 साल तक हम भी कर लेंगे। फिर ये 1 0 हो गया, 2 0 1 0 1 0 2 0 कट चल हो गया हमारे। फिर 350 × 81, 350 की आप जब 81 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 से कराएंगे तो 1 350 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। 8 की 0 से कराएंगे अब 0 का, 8 5 जा 40 का 0 हासिल किया 4, 8 या 24 और 4 आ गया हमारा 28, 0 5 3 8 2 28,350 कहीं दिख रहा है। यस ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। गाइस हमने परसेंटेज की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो एक बार ज़रूर जाके उसको देखें। अब बढ़ते हैं अपने नए मेथड की ओर, जिसे बोलते हैं हम क्रमिक परिवर्तन यानी सक्सेसिव मेथड। इसका सूत्र होता है a + b + ab/100। जानते हैं कैसे करेंगे। जब भी 2 क्रमिक परिवर्तन हो यानी कि संख्या में वृद्धि या कमी हो तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। ए होता है पहला परसेंटेज परिवर्तन, बी होता है दूसरा परसेंटेज परिवर्तन यानी कि चेंज। वृद्धि को डिनोट करते हैं हम प्लस से, कमी को डिनोट करते हैं हम ऋणात्मक से। ये फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट रखते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। अब हमसे पूछा गया है जैसे बियर के शैम की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी, कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगाए, है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास a + b + ab/100। ए क्या है पहली वृद्धि यानी प्लस वृद्धि यानी प्लस से डिनोट करेंगे, फिर कमी यानी माइनस से हम इसे डिनोट करेंगे, प्लस ab। ए क्या है हमारा पहली वृद्धि यानी 20%, बी क्या है हमारा दूसरी कमी यानी कमी है तो माइनस से इसे डिनोट करेंगे, बट्टे में हमारा 100 निकल गया 20, और ये प्लस माइनस 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 10 प्लस माइनस 200/100 यानी 100 कम 100, 100 दूनी 200। तो ये क्या निकल गया हमारा 20 - 10 प्लस माइनस माइनस 2। तो ये क्या निकल के आ जाएगा 20 में से हमारा, एक सेकंड गैस कुछ गलत हो रहा है क्या। यस ऐसे हमारा 20 में से अगर हमारा 10 गया तो ये 10 बचा और -2, यानी इसमें क्या हो रही है 8% की वृद्धि हो रही है। यहाँ जो हमारा ऑप्शन था एक्चुअल में ऑप्शन गलत दिए गए थे, जिसका आंसर होगा सही आंसर होगा 8% वृद्धि। चलिए क्वेश्चन 2 में हम और इसे क्लियर करेंगे सवाल को। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि सेवलॉन की जो कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 10% की पुनः वृद्धि हुई, तो मूल्य में सही वृद्धि कितनी हुई। सो फॉर्मूला कि हमारा a + b + ab/100। ये हमारा क्या है सक्सेसिव के लिए सूत्र है। ए क्या हो गया 20, बी हमारा 10 + 20 × 10 यानी हमारा ab/100, 20 + 10 हो गया हमारा 30 + 20 दशांकी 200/100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200 यानी 30 + 2 यानी 32% की क्या होगी वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। सक्सेसिव मेथड मैंने आपको कराया, सीरीज़ मेथड मैंने आपको कराया, रेशो मेथड मैंने आपको कराया। सो कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा मेथड है जो आपको इजी लगा, कौन सा मेथड है जो आप यूज़ करना चाहेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए गाइस अब हम करते हैं अपने PYQ क्वेश्चनों को, यानी जो प्रीवियस ईयर में आपके SSC के MTS, JD, CHSL, CPO, बैंकिंग में पूछे गए मिक्स क्वेश्चन है।
हालांकि हमने ऊपर से हाईलाइट नहीं कराया, बट ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनका सोल्यूशन करते हैं। बोला रवि को एक परीक्षा में 72% अंक मिले, यदि ये 360 अंक के बराबर है तो अधिकतम कितने परसेंट अंक हैं। मैंने हमेशा आपको बोला है जो चीज़ आपको दी गई है वो हमेशा आपकी भाग में आती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट उठ के गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जेडी में पूछा गया क्वेश्चन था गाइस। तो 360 कितने का मान दिया हमें, 72% का। पूछा है कि अधिकतम कितने परसेंट अंक होते हैं। यार किसी भी परीक्षा में अधिकतम कितने परसेंट अंक होते हैं, 100%। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपली 100 से, तो 72 एकम 72, 72 पंजे 360, यानी 5 गुने में कितना आ गया हमारा 100, यानी 500। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए मेरे मेथड कैसे आपको काम आते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। यदि एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है। मैंने आपको टेबल में बताया था 12.5% किसका मान। देखिए ये टेबल मैंने आपको बताया था 12.5% मेरे 12.5%, जो 12.5% है किसका मान होता है हमारा 1/8 का, है ना। अब ये हम क्वेश्चन में यूज़ करें तो 12.5% को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि एक संख्या में 12.5% बढ़ाई जाती है तो 99 आती है, यानी जो हमारी संख्या 8 थी उसमें क्या करेगी, 1 की वृद्धि करी गई, यानी जो नई संख्या निकल के आएगी, न्यू संख्या वो क्या होगी 9 होगी। और इसी 9 का मान क्या दिया है 99, तो क्या है वो संख्या क्या है। अब जो 99 है ये किसका मान है, जब 12.5% बढ़ाया गया, यानी इस 9 का मान है, तो पूछिए उस संख्या क्या है। ओल्ड संख्या क्या थी 8। सो हमारा 99 के लिए क्या करते हैं, 9 1 9 9 9 नो 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 9 1 9 9 9 जा थोड़ा फंबल होएगा इस 11 निम्न हमारे कहते हैं 99, यानी 11 गुणा 8 यानी 88 बोलते। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है, यदि एक संख्या में 62.5% बढ़ा जाता है, मैंने आपको बताया था नहीं पीछे 12.5% किसके बराबर होता है हमारा 1/8, और मैंने एक आपको एक टेबल बताई, दिस इज जो 12.5% होता है उसे हम 5/8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 62.5% का मान क्या होगा हमारा 5/8। बोला एक संख्या में 62.5% घटा जाता है, यानी संख्या ओल्ड गया थी 8 थी, उसमें 5 की क्या करेगी कमी गई है। अब जो न्यू संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी हमारी 3 होगी। उसी 3 की वैल्यू हमें क्या दी है 6321, यानी 6321 जो दिया है वो क्या है भाग में। मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, देखिए कितना कॉन्सेप्ट आपके काम आ रहा है, क्वेश्चनों में सारा एग्जाम में पूछा गया है। सो बड़ी मेहनत से आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो आप वीडियो को भी लाइक करे जाता है तो बड़ा बुरा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा इस। सो ये आ गया हमारा 3। तो पूछा है मूल संख्या क्या है, मूल संख्या तो यार हमारी 8 थी, तो जो पूछिए उसको हम गुणा करा दो 8 से, तो हमारा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 गुणे में गएगा 8, 8 सत्ते हमारा क्या गया 56, हासिल आ गया हमारा 5, 8 0 0, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856 कहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया यदि 40 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 120% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है। अब जब हमने किसी संख्या में 40 को जोड़ा तो वो अपने आप का 120% होगी, यानी ये जो 40 है 100 से 120 यानी जो 20% की वैल्यू है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, यानी हमें 120 का मान दिया गया है, 100 का मान पूछा गया, यानी 40 किसका मान है 120 का, पूछा गया हमें 100 का। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 100/3। वैसे इसको इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये जो है 20% बढ़ा है और इसी 20% की जो वैल्यू है हमें वो दी है 40, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 2 की। तो मूल संख्या क्या होती है अपने आप में, जो मूल संख्या होती है वो क्या होती है 100% के बराबर होती है, यानी हमें 100% का मान पूछा है तो 2 गुने में क्या कर देंगे 100, यानी 200, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या आता है यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या स्वयं आती है। मतलब 75 जोड़ने पर हो गया है 100% बन जाती है, यानी परिणामी संख्या बन जाती है, यानी जो 15% है इसी 15% का मान हमें 75% दिया है तो स्वयं संख्या प्राप्त करें। स्वयं संख्या यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है, यानी 75 यानी 15% का मान दिया है, 100% का मान हमसे पूछा गया, यानी 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 इंटू 100 यानी 500। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं मेथड के थ्रू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था। बोला है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका जो योग है 360 के 20% के बराबर होता है। हम बोलते हैं 180 के जो 15% में हम क्या जोड़ देते हैं, x को जोड़ देते हैं, जो कि 360 के 20% के बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। तो 180 का 15%, जब 15% का साइन हटेगा बट्टे में आएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू 360 का 20% 360 इंटू जब परसेंटेज हटेगा नीचे का निकलेगा हमारा 100 निकल के आएगा। सो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने चले तो आपका टाइम बहुत लग सकता है। तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व किया जाए। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि 180 के 15% में ऐसा क्या जोड़ा है कि ताकि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो हम सिंपली 360 का 20% निकाल लेते हैं। अब 360 का 20% जो होता है 72 होता है। वो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जब 20% का सिंबल हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, तो ये एक जीरो खा जाएगा, ये एक जीरो खा जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 360 का 20% यानी 720 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया हमारी वैल्यू, 36 इंटू 2 यानी 72 के बराबर आ गई। अब 180 का 15% क्या होता है, 180 का 15% हमारा जो होता है, एक जीरो से एक जीरो गया, ये बचा हमारा 10 और ये हमारा निकल गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 निमे 18 यानी 9 तिया 27। अब 27 और ये है हमारा 72। सो 27 में ऐसा क्या जोड़े जो 72 के बराबर निकल के हमारा आ जाए, यानी हम 72 में से सिंपली 27 को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ से हासिल लिया 12 में से 7 किया हमारा बचा 5, 6 में से 2 के बचा 4 यानी 45, यानी ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट आंसर होगा। अगर आपकी परसेंटेज में पकड़ अच्छी है तो आप सिंपली कर सकते हैं। आपको पता होगा 360 का क्या होता है 20% बराबर होता है 72 के। 180 का 15% कितना होता है अगर आप निकालेंगे तो 27 होता है। आप जब सिंपली इसमें 45 जोड़ेंगे तो 72 के मान के बराबर होगा। तो ये तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें अच्छी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि एक आयत की जो लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन है। जब भी आपको क्षेत्रफल पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन आप परसेंटेज में देखने को मिले तो आप समझ जाइए इसमें सिंपली क्या सक्सेसिव फॉर्मूला का 10% और 20% की जो सक्सेसिव वैल्यू होती है वो 32% के बराबर होती है। हालांकि आप उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, हमारा जो फॉर्मूला है a प्लस बी सक्सेसिव ए बी बाय 100। ए क्या आ गया हमारा 10, बी हमारा आ गया 20, ए बी यानी 10 इंटू 20 बट्टे में क्या आता है 100, 20 प्लस 10 हमारा 30 निकल गया 20, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये क्या निकल गया हमारा 2, 30 प्लस 2 यानी 32% की क्या हो रही है इंक्रीमेंट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 10% बढ़ोतरी आती है, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। अब जब आयतन आपको पूछा है, जब क्षेत्रफल पूछा है तो सक्सेसिव मेथड, जब आयतन आपसे पूछा है तो इसके लिए हम करेंगे रेशियो मेथड, क्योंकि क्या है 3D में जा चुका है। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि समस्या 1/10 यानी ओल्ड संख्या अगर 10 है उसमें 1 की बढ़ोतरी जो न्यू आएगी वो क्या है 11 के बराबर होगी। तो जो बोला है घनाभ का आयतन, अब घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का जो आयतन होता है हमारा वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सो 10% एल बी एच जब हम करेंगे तो हमारा आयतन क्या है निकल कर आ जाएगा। सो हमें एल क्या मान क्या है 10 से क्या हुई 10% की वृद्धि, ये 11 हुई, यहाँ भी 10 से 11 हुई, यहाँ भी संख्या 10 से 11 हुई, यानी 10 का क्यूब कितने के बराबर होता है 1000 के 11 11 11 यानी 11 क्यूब बराबर होता है 1331 के। यहाँ सिंपली वृद्धि कितनी हो रही है हमारी 331 की, किसके ऊपर हो रही है 1000 के ऊपर, और इंटू में 100% बनता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमारी संख्या क्या निकल आएगी 331/10, आप इसे डिवाइड करेंगे एक संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा यानी 33.1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है एक दाल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी वृद्धि होगी। व्यक्ति शुरू में 60 केजी दाल खरीदता था, अब उसी राशि में कितनी दाल खरीदेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है जब हमें न्यू क्वांटिटी निकालनी हो। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो उस न्यू क्वांटिटी निकालने वाली तो उसके लिए फॉर्मूला है सिंपल 100/100 प्लस इंक्रीज इन परसेंटेज इंटू ओल्ड। अब नेट न्यू क्वांटिटी हमें पूछी गई है तो 100 बटे में 100 प्लस कितनी परसेंट की वृद्धि हुई 20%,
और ओल्ड वैल्यू कितनी थी, जो ओल्ड कितनी दाल आता था वो व्यक्ति शुरू में 60 किलो, तो हम कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो 100 बट्टे में क्या क्या हमारा 120 इंटू 60, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, यानी 2 एकम 2, 2 की करेंगे यहाँ सही वैल्यू क्या निकलेगी 50, यानी अब वो उसी मूल्य में कितनी में डाला सकता है 50 के लिए। फॉर्मूला आप कर दो, सिंपली आप क्वेश्चन को इजीली उड़ा सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा था एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की कमी की गई हो, बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसका वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इसके लिए तो हमारे पास और एक सिंपल फॉर्मूला है, जब किसी वेतन में वृद्धि या किसी में प्रतिशत जो वृद्धि होती है और कमी होती है इक्वल वैल्यू में दी गई, यानी 50% की वृद्धि गई हो फिर 50% की कमी की गई हो, या 10% की कमी की गई हो या और फिर 10% की वृद्धि गई हो, जब प्रतिशत वृद्धि कमी सेम हो वैल्यू सेम हो, तो सिंपली फॉर्मूला होता है -x²/100, यानी इसका जो आंसर आता है हमेशा वो कहता है ऋणात्मक आता है। x का मान कहता है 50, यानी 50 इंटू 50, x² को हम 2 बार गुना कर सकते हैं और बट्टे में 100, ये 2 जीरो को खा जाएगा, यानी सिंपली क्या निकलेगी 25% की कमी, जो उसका राइट आंसर होगा। आपको समझ आया। जब वृद्धि और हानि प्रतिशत सेम हो तो सिंपल हमारा जो आंसर आता है ऋणात्मक आता है, उसका फॉर्मूला है x²/100। x यानी हमारा जो वैल्यू है 50, यानी x² को हम कर सकते हैं 50 इंटू 50/100। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगी हमारी 25% की कमी, जो कि निकल कर आएगी आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह हफ्ते के 2800 रुपये कमाता है, अगर प्रति घंटे मजदूरी 20% बढ़ गई। 20% का मान क्या होता है 1/5, यानी 5 से वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, यानी जो इसकी मजदूरी थी वो कितनी हो गई 5 से बढ़कर 6 हो गई। पर आवर इसकी जो लेबरी थी वो 5 से बढ़कर 6 हो गई मजदूर की। आगे क्या गया है, फिर उसकी जो काम में 25% की कमी होगी, काम में कितनी होगी 25% की कमी होगी, यानी 1/4 की, यानी 4 से काम कितना हो गया 3 हो गया। तो पूछा है फिर नई मजदूरी क्या होगी। जो मजदूरी होती है, कोई व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है और उसकी पर घंटे की मजदूरी कितनी है, जब हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी नई मजदूरी निकल के आ जाएगी। ये था हमारा पावर काम, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं हम 5 चौके 20, 6 तिया 18, यहाँ कमी कितने की हो रही है आपको 5 चौक 20, 6 तिया 18। और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपल, किस तरीके से और बना सकते हैं यहाँ से हम स्कोर काट सकते हैं कि 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6 के रूप में। सो ये क्या निकल के आ जाएगा 10:9। अब यहाँ से भी इसे काटेंगे तो 20 2 दशांकी और 2 निम्न 10 से 9 हो रही है। तो अब ये क्या है, उसकी जो पहले मजदूर थी वो 2800 थी, ये जो ओल्ड वैल्यू हमारी ये 10 हमें दिया गया है, और न्यू वैल्यू हमसे पूछी गई है वो आ रही है हमारी 9। तो 1 0 से 1 0 कट हो गया, 28 280 इंटू 9, यानी जब इसकी 280 के हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 8 या 72 बस 2 7 हासिल, 9 दूनी 18, 18 7 25, यानी 2520, 25, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई थी, प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है 40 लाख से 44 लाख, यानी 10% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 4 लाख क्या होता है 40 लाख का 10% होता है। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे कर सकते हैं आपको मालूम नहीं है। ये क्या हुआ 40 लाख थी, अब बढ़कर कितनी होगी 44 लाख, यानी कितनी बढ़ी 4 लाख, पहले कितनी थी 40 लाख, बदलना किस में प्रतिशत में, गुणा करेंगे 100 से। सो 4 एकम 4, 4 दशांकी 40, 1 0 खा गए 1 0 को, तो आंसर आ गया हमारा 10%, ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 13 नंबर की वैशाली अपने आय का 24% भोजन और 15% किराए पर और शेष का 25% और 20% क्रमशः परिवहन और विविध व्यय खर्चों में व्यय करती है। बाकी जो राशि उसकी बचत है, अगर उसकी बचत 10,736 है तो उसकी आय का है। मान लेते हैं उसकी जो आय है x है, सीरीज मेथड से करते हैं। अब बोला है वह 24% और 15% क्या है भोजन और किराए में, यानी 39%। माना उसके अपने आप में क्या है पहले शुरू में 100% थी, अब उसने 39% तो खर्च कर दी, तो आय कितनी बची 100 में से 39 यानी 61% उसकी आय बची। अब ये 61% क्या है उसकी अब आय का 100% है, जो भी इसकी आय है वो अपने आप में 100, अब 61% इसकी आय अपने आप में 100% है। उसके पश्चात भी क्या हो रहा हो 25% और 20% क्रमशः परिवहन और विविध खर्चों में खर्च कर दे रही। तो अब 25 और 20 हमारा 45 बचा, कितना 55% बचा उसको जो शेष आय का, तो ये उसका खर्च हो जा रहा है। एंड में क्या निकल के आ रही है जो पैसा बच रहा है उसकी बजट है, और जो एंड में आ रही है उसकी बचत जो है वो आ रही 10,736 के रूप में।
अब जब सिंपली आप इस संख्या को सॉल्व करेंगे, सो ये सोल्यूशन मैं आपके नाम छोड़ा हूँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने किस तरीके से सॉल्व करा। हालांकि इसका जो आंसर है ऑप्शन है यानी 32,000 होगा। एक बार आप सॉल्व करें अपने स्मार्ट अप्रोच के थ्रू कि कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में। बोला है ए जो है बी से 20% अधिक है, जो सी है उससे 25% कम है, तो ए सी के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हम ए लिख लेते हैं, हम यहाँ बी लिख लेते हैं, हम यहाँ सी लिख लेते हैं। अब बोला है कि जो ए है वो बी से 20% अधिक है और जो सी है उससे 25% कम है, यानी जो पहली गोली चली है उसी से चली है। हम सी को 100 मान लेते हैं। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, सी से क्या है, जो बी है वह का है 25% कम है, यानी ये 100 है तो ये क्या होगा 75 होगा। परंतु जो जो हमारे को क्या पूछा गया, और जो ए है वह बी से क्या है 20% अधिक है, 20% क्या अधिक है, यानी बी का 10% कितना होगा 7.5, तो 20% कितना होगा 15, यानी जब इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस 15 करना पड़ेगा, यानी ये क्या होगा 90 होगा। तो बोला है ए सी के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। ए बाय सी हम जब करेंगे तो ए क्या है हमारा 90, सी क्या है हमारा 100, यानी 2 जीरो हम निकालेंगे, यानी 0.9, ए के 0.9 के बराबर है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में। बहुत इजी मेथड से करेंगे। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और वो 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंक अधिक लाता। तो एक तरफ लिखना है आपको परसेंटेज, एक तरफ लिखना है आपको मार्क्स। अगर वो 32% लाता तो उसमें क्या हुआ 6 अंकों से फेल हो गया, तो हम बोलते हैं अगर प्लस 6 अंक ज़्यादा लाता तो क्या वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाता। हाँ जी पहुंच जाता। सेकंड केस में 36% मार्क्स आए और वह क्या है 2 अंक ज़्यादा ले आया, अगर 2 अंक कम भी लाता तो वो पासिंग मार्क्स क्या होता। हाँ जी ले। इसके बाद क्या करना है आपको अंतर करना है। अंतर का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़ी संख्या में से क्या करना पड़ता है माइनस छोटी संख्या। ठीक है, अब बड़ी संख्या है 36 में 32 गया, ये बचा हमारा 4। अब यहाँ क्या है 6 माइनस ऑफ -2, क्योंकि मैं माइनस करना है हमें अंतर करना है, तो क्या निकल के आ जाएगा 4% बराबर 8, यानी 1% की वैल्यू आ गई 2। अब बोला है यदि इसको 32% मिलते और प्लस 6 मार्क्स और ज़्यादा लाता तो ये पास हो जाता है, यानी 32% के लिए हमें करना है 32 × 2, यानी 1% का मान कितना है 32 का है, प्लस 6 नंबर और ले आता तो इसके क्या पासिंग मार्क्स आते हैं, यानी 32 दूनी 64 प्लस 6 यानी 70। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है चुनाव वाला। बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वो 1600 वोटों से जीत गया, तो हासिल की मतों की कुल संख्या कहते हैं। तो वोटों से जीत गया तो हासिल की मतों की कुल संख्या। जनरली इसमें क्या पूछा गया, सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक को 70% वोट मिले जो कि जीता है और वह 1600 वोटों से जीता है, तो कुल वोटों की संख्या हमसे सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, वोटिंग हुई, वोटिंग अभी क्या है 100% है। अब 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ये एक होगा हमारा विनर, एक होगा जिसने चुनाव को लूज़ किया है। अब जो जीता उसे 70% वोट मिले, तो जो हारा होगा उसे कितने मिलेंगे 30%। ये इसको कितने वोट ज़्यादा मिले 40% जो कि जीता है, और इसी 40% वोट का मान हमें कितना दिया है 1600। और पूछा गया कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने हमारे 100 हैं, यानी ये जो 1600 है ये कितने का मान है 40% का। पूछा किससे हमसे 100% का, परसेंटेज से परसेंटेज हटा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये हमारा 160 आ गया इंटू 2 जीरो, यानी 16,000 जो कि क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो कुल मतों की संख्या है 16,000 होगी। ऑप्शन क्या हमें यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो 16,000 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आया कि 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8%, 5 का मतलब क्या होता है गुणा 8%, जब परसेंटेज हटेगा बट्टे में आएगा 100, और ऑप्शन किस में दे मिलीलीटर, और मिलीलीटर में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या पड़ेगा इंटू 1000। लीटर से ml में जाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको इंटू 1000। तो ये 0 जीरो, इस 2 जीरो को क्या करते हैं कैंसिल, 5 अट्ठे 40 इंटू 10, 4 दशंकी 400, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आ गया हमारा आय क्वेश्चन। इसमें क्या है थी ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा बी। ए की जो है बी से 25% कम है, तो बी की हम 100 मान लेते हैं, इसकी 25 कम है यानी 75, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है ए से 25 अधिक है,
तुलना कर रहे हैं किससे, ए से, तो ये भाग में आ जाएगा इंटू 100, 25 से कम 25, 25 से 75, यानी 100/3, यानी कि 33.33 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सो इसी के साथ होता है हमारा परसेंटेज का एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी क्या चीज़ थी वीडियो में कमी जिसको हम सुधार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियोस में, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएँ, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ता है और नई नई वीडियो हम आपके लाते रहें। सो इन दिस वीडियो हमने जितना भी हमारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी को हमने सॉल्व करा है। इसके अलावा अगर आपको परसेंटेज की डे बाय डे क्लास देखनी है जिसमें हमने हर पार्ट कवर कराया है, तो हमने और भी पार्ट इसके सॉल्व कराए हैं, तो वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उन पार्टों को भी दे सकते हैं। धन्यवाद।